अस्सलाम वालेकुम एंड हाय टू एवरीवन। आज हम CC 3.1 चैप्टर 22 द वेल्ड अबिलिटी ऑफ द स्टील का जो पेज 7 है उस पर डिस्कस करेंगे। तो पेज 7 में सोल्डिफिकेशन क्रैकिंग है। तो सोल्डिफिकेशन क्रैकिंग को हार्ड क्रैकिंग भी कहते हैं। और ये किस वजह से आते हैं, किस किस लोकेशन में आते हैं और इसकी जो मेन काजेज़ क्या हैं और किस तरीके से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, आज के इस पेज में शेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्रैक टाइप्स है। तो ये क्रैक सोलिडिफिकेशन क्रैकिंग है और इसको हार्ड क्रैकिंग भी कहते हैं। और इसकी लोकेशन क्या है, किस जगह पे आते हैं? ये वेल्ड के सेंटर लाइन में आते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में। और ये किस स्टील में पाए जाते हैं? तो इस किस्म के जो क्रैक हैं वो सारी के सारी स्टील टाइप में आने के चांसेस होते हैं। तो ये कोलमनर ग्रेन्स है, इसके अलावा जो ससेप्टिबल माइक्रो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर के जो ग्रेन है जो कमज़ोर होते हैं, जहाँ से वीक होते हैं, जैसे कि कोलमनर ग्रेन है। और यहाँ पे ग्रेन की बहुत सारी किस्म है, जैसे कि राउंड ग्रेन भी होते हैं और कॉलम की तरह एक लंबाई के रोक जैसे कोलमनर ग्रेन है। तो इसी तरीके से इस टाइप के जो ग्रेन है, तो इस टाइप के जो ग्रेन है वहाँ पे आते हैं जहाँ पे जो माइक्रो स्ट्रक्चर है वहाँ पे कमज़ोर होता है। टाइप के जो ग्रेन है उस जगह पे आते हैं जहाँ पे जो माइक्रो स्ट्रक्चर है और उसके जो ग्रेन है वो वीक होते हैं। और ये आते कहाँ पे? इन द डायरेक्शन ऑफ द सोलिडिफिकेशन। और ये वेल्ड के सेंटर लाइन में आते हैं और ये जहाँ से वेल्डिंग जो है वो सोलिडिफाइंग हो रही होती है उस डायरेक्शन में आते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो काजेज़ है, ये सोलिडिफिकेशन क्रैकिंग किस वजह से आते हैं। तो यहाँ पे जो सोलिडिफिकेशन क्रैकिंग आने के जो काजेज़ हैं उस पर डिस्कस करते हैं। सोलिडिफिकेशन क्रैकिंग is a hard cracking mechanism that occur during solidifications of the wells in a steel having high sulfur content or contaminated with sulfur। यहाँ तक इसको देखते हैं। और सोलिडिफिकेशन क्रैकिंग को हार्ड क्रैकिंग मैकेनिज्म ही कहते हैं। और ये वेल्ड मेटल के सेंटर में, जब वेल्ड मेटल ठंडा हो रहा होता है उस वक़्त ये सोलिडिफिकेशन क्रैकिंग, जिसे हम हार्ड क्रैकिंग भी कहते हैं, उस वक़्त अकर होते हैं। और ये किस वजह से आते हैं? जब वेल्ड मेटल में हाई सल्फर कंटेंट या फिर प्लेट को अगर प्रॉपर तरीके से अगर उसको क्लीन नहीं किया, वो कंटामिनेटेड है सल्फर की वजह से, तो वही सल्फर वेल्ड मेटल में जो है वो मेल्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से सोलिडिफिकेशन के दौरान जो हार्ड क्रैकिंग आने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर हम इसको इस तरह से लेते हैं, जैसे अगर टी को चूल्हे पे रखते हैं, तो जैसे अगर टी को चूल्हे पे रखकर पकाते हैं तो जो चाय का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। और इसी तरीके से उसमें जो झिल्ली आ जाती है, जिसको हम मलाई भी कहते हैं, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है। तो चाय के हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से तो जो वो झिल्ली है वो फट जाती है। तो इसी तरीके से जब वेल्ड मेटल जो मोल्टन वेल्ड मेटल है, तो इसी तरीके से मोल्टन वेल्ड मेटल में जब सल्फर कंटेंट है उसमें जब मिक्स हो जाते हैं तो मेल्ट होने के साथ साथ वो वेल्ड के सेंटर में आ जाते हैं। और वेल्ड के सेंटर में आने के बाद जब वो वेल्ड मेटल आपस में, तो वेल्ड मेटल के सेंटर में आने की वजह से जब वेल्ड मेटल सोल्डिफाइंग हो रहा था, तो उस वक्त जब बेस मेटल और हीट अफेक्टेड जोन और वेल्ड के एरिया में जब कॉन्ट्रैक्शनल स्ट्रेसेस बनती है, तो उसकी वजह से जो सल्फर कंटेंट है वो फट जाते हैं। तो वेल्ड मेटल में सोल्डिफिकेशन क्रैकिंग होती है। तो सोल्डिफिकेशन क्रैकिंग को हार्ड क्रैकिंग मैकेनिज्म भी कहते हैं। और ये वेल्ड के सेंटर लाइन में जब वेल्ड मेटल सोल्डिफाइंग हो रही होती है उस वक्त जो है ये क्रैक बनते हैं। तो यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। ए फर्दर पोटेंशियल काज इज द वेल डेप्थ विद रेशो। और मजीद इसकी वजह ये होती है कि जब वेल्ड मेटल बहुत ज़्यादा गहरा और उसकी जो विड्थ है कम होती है, मतलब वेल डेप्थ विद रेशो, जब वेल्ड मेटल की गहराई ज़्यादा हो और उसकी जो विड्थ है वो अगर कम हो, तो उस वजह से भी जो है वो सोल्डिफिकेशन क्रैकिंग आती है। विच इज़ नॉर्मल वेल्डिंग सिचुएशन रेफर टू डीप नैरो वेल्ड्स। तो आमतौर पर इस टाइप की जो वेल्ड है उसको डीप नैरो वेल्ड कहते हैं। क्लैडिंग एप्लीकेशन में प्रोड्यूस शैलो वाइड वेल्ड्स, और शैलो एप्लीकेशन में वाइड वेल्ड बनते हैं। एज दीज आर आल्सो प्रोन टू द प्रॉब्लम। तो इसकी वजह से भी सोल्डिफिकेशन क्रैकिंग आने के चांसेस होते हैं। देयरफॉर इफ वी हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ डीप नैरो वेल्ड्स with a high incident of sulfur, we are greatly increasing the likelihood of hard cracking। यहाँ तक इसको देखते हैं।
अगर वेल्ड मेटल में डीप नैरो वेल्ड या हाई लेवल सल्फर कंटेंट हो तो उसकी वजह से भी सोल्डिफिकेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ तक इसको देखते हैं। एज विद ऑल क्रैकिंग मैकेनिज्म स्ट्रेस प्ले ए मेजर रोल इन ससेप्टिबिलिटी। ताहम जितने भी क्रैकिंग मैकेनिज्म हैं इनके लिए जो स्ट्रेस प्ले है ये मेजर रोल अदा करता है मटेरियल को क्रैक करने के लिए। ड्यूरिंग वेल्डिंग सल्फर आर इन ऑन द प्लेट में बी रीमेल्टेड एंड विल केमिकली ज्वाइंट विद द आयरन टू फॉर्म आयरन सल्फाइड। यहाँ तक इसकी देखते हैं। ड्यूरिंग वेल्डिंग जब सल्फर प्लेट पे जब मेल्ट हो जाता है तो वो आयरन के साथ केमिकली ज्वाइंट हो जाता है तो फिर उसे आयरन सल्फाइड कहते हैं। आयरन सल्फाइड आर लो मेल्टिंग पॉइंट इम्प्योरिटी दैट विल नेचुरली सीक द लास्ट पॉइंट ऑफ द सोल्डिफिकेशन इन द वेल्ड। यहाँ तक इसको देखते हैं। और जो आयरन सल्फाइड है ये लो मेल्टिंग पॉइंट इम्प्योरिटी होती है और जब वेल्ड मेटल ठंडा हो रहा होता है उस वक्त ये लास्ट पॉइंट पे ठंडा होते हैं। और ये जो आयरन सल्फाइड है ये लो मेल्टिंग पॉइंट इम्प्योरिटी है और वेल्ड के ठंडा होने के बाद लास्ट पॉइंट पे ये सोल्डिफाइंग होते हैं विच इज ऑन द वेल्ड सेंटर लाइन। और ये वेल्ड के सेंटर लाइन में प्रोड्यूस होते हैं और ये वेल्ड के सेंटर लाइन में आते हैं। इट इज हेयर दैट स्टिल बीइंग अबव देयर मेल्टिंग पॉइंट and hence liquid that they form liquid film around the hard solidifying grains that are themselves under great stress due to the action of the contractional forces। यहाँ तक इसको देखते हैं। और जब वेल्ड मेटल ठंडा हो रहा होता है तो उस वक्त जो आयरन सल्फाइड है वो स्टिल अभी जो है वो लिक्विड मोल्टन स्टेट में होते हैं और वेल्ड मेटल ठंडा होने के बाद जब बेस मेटल और हीट अफेक्टेड जोन एरिया में जब कॉन्ट्रैक्शनल फोर्सेस बनती हैं उसकी वजह से उसमें और जब बेस मेटल हीट अफेक्टेड जोन और वेल्ड एरिया में जब कॉन्ट्रैक्शनल फोर्सेस बनती हैं तो उस स्ट्रेस की वजह से सोल्डिफिकेशन क्रैकिंग जो है वो बनती है। The bonding between grain may now be insufficient to maintain cohesion required in accommodating the opposing contractional stresses within weld and has। यहाँ तक इसको देखते हैं। और ये जो आयरन सल्फाइड जो मेल्ट हुए होते हैं ये अभी तक जो ग्रेन है जो मेटल के जो ग्रेन है उसके साथ अभी बॉन्ड नहीं होते और कॉन्ट्रैक्शनल स्ट्रेसेस की वजह से और जब हीट अफेक्टेड जोन और वेल्ड मेटल में अपोजिंग कॉन्ट्रैक्शनल स्ट्रेसेस और जो फोर्सेस बनती हैं उसकी वजह से सोल्डिफिकेशन क्रैकिंग आने के चांसेस होते हैं। यहाँ से इसको देखते हैं। एंड ए क्रैक विल रिजल्ट अलोंग द लेंथ ऑफ द वेल्स ऑन द इट्स सेंटर लाइन। और जो क्रैक हैं जो सोल्डिफिकेशन क्रैक हैं वो वेल्ड के सेंटर लाइन में आते हैं। यहाँ से इसको देखते हैं। प्रिवेंशन ऑफ द सोल्डिफिकेशन क्रैकिंग इन फेराइटिक स्टील। तो फेराइटिक स्टील को सोल्डिफिकेशन क्रैकिंग से किस तरह से बचाया जा सकता है। टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ द सोल्डिफिकेशन क्रैकिंग इन फेराइटिक स्टील दैट कंटेन ए हाई लेवल ऑफ सल्फर these steels are said to suffer from hard shortness मैंगनीज एडेड टू द वेल्स वाई द कंज्यूमेबल। यहाँ तक इसको देखते हैं। और फेराइटिक स्टील में सोल्डिफिकेशन क्रैकिंग को बचाने के लिए सबसे पहले हम वो स्टील चूज़ करते हैं जिसमें जो सल्फर कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा लो हों। और अगर इस टाइप की जो स्टील है जिसमें सल्फर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है अगर उसको वेल्ड करना है तो उसमें मैंगनीज ऐड किए जाते हैं तो उसमें कंज्यूमेबल के थ्रू जो मैंगनीज उसमें ऐड किए जाते हैं और जो हाई सल्फर स्टील है उसको हार्ड शार्डनेस भी कहते हैं। तो फेराइटिक स्टील को सोल्डिफिकेशन क्रैकिंग से बचाने के लिए सबसे पहले जो लो सल्फर कंटेंट जो प्लेट है उसको यूज़ करते हैं। अगर बाय द वे इस टाइप की जो स्टील है उसको अगर वेल्ड करना पड़ भी जाए तो उसमें क्या करते हैं कि उसमें जो ऐसे इलेक्ट्रोड ऐसे कंज्यूमेबल यूज़ किए जाते हैं जिस हाई लेवल ऑफ मैंगनीज होते हैं और जिस स्टील में हाई लेवल ऑफ सल्फर हो इस टाइप की जो स्टील है उसको हार्ड शार्डनेस कहते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सल्फर रिलेटेड। स्क्रूटनी ऑफ द मिल शीट इज एसेंशियल टू असेस द मटेरियल सल्फर कंटेंट। A typical maximum level allowed in a low carbon steel specification is 0.05%। यहाँ तक इसको देखते हैं। और जब मटेरियल किसी भी मिल वगैरह से आता है तो सबसे पहले उसकी जो शीट है उसमें उसके जो सल्फर कंटेंट हैं और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं उसको चेक किया जाता है कि जो हमारी जो साइड की रिक्वायरमेंट है कि उसी के मुताबिक हमें जो मटेरियल मिला है
और इसके अलावा उसमें जो सल्फ़र कंटेंट है और इसके अलावा उसके जो सल्फ़र कंटेंट है वो मैक्सिमम 0.05% होने चाहिए। तो मेल शीट में आने के बाद सबसे पहले जो उसकी जो शीट रिपोर्ट है, जो मेटल की जो शीट रिपोर्ट है उसको चेक किया जाता है। उसमें जितने भी एलिमेंट है उसको चेक किया जाता है क्या वो हमारी साइड की रिक्वायरमेंट के लिए पूरे हैं। तो उसमें उसका जो सल्फ़र लेवल और उसमें उसका जो सल्फ़र लेवल है वो 0.05% जो लो कार्बन स्टील है उसमें होने चाहिए। Even this seemingly low figure may be excessive for the certain high stress, higher carbon specifications or if the depth with ratio is excessive। यहाँ तक इसको देखते हैं। और ये जो लो लेवल के जो सल्फर कंटेंट हैं 0.05%, ये लो लेवल पे भी अगर मेटल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या फिर उसमें अगर कार्बन के जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा हाई हैं या फिर इसके अलावा अगर वेल्ड मेटल की जो डेप्थ विद रेशियो है अगर वो बहुत ज़्यादा हाई है तो ये लो फिगर पे भी जो है वेल्ड मेटल को ब्रेक कर सकता है, उसको डैमेज कर सकता है। तो सबसे पहले जब मेटल मिल से आता है तो उसकी कौन सी जो रिपोर्ट है वो चेक करनी होती है। MTS उसकी जो रिपोर्ट शीट है उसमें चेक किया जाता है कि उसमें सल्फ़र कंटेंट कितने हैं, उसमें मैंगनीज लेवल क्या है, अल्मोनियम किस मकदार में है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट वो चेक किए जाते हैं। फिर जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ उसको कंपेयर किया जाता है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ये पूरे हैं। और इसके अलावा अगर हाई सल्फ़र हमारे पास स्टील है तो अगर उसको वेल्ड करना पड़े तो उसका क्या फार्मूला है, किस तरीके से उसको जो है वो सोल्डिफिकेशन क्रैकिंग से बचाया जा सकता है। तो उसका तरीका ये है कि उसमें ऐसे इलेक्ट्रोड ऐसे कंज्यूमेबल यूज़ किए जाते हैं जिसमें हाई लेवल ऑफ मैंगनीज लेवल उसमें पाई जाती है। और इस टाइप की जो स्टील है उसको हार्ड चार्नस स्टील भी कहा जाता है। तो सोल्डिफिकेशन क्रैकिंग को हार्ड क्रैकिंग भी कहते हैं और ये किस जगह पे आते हैं, ये वेल्ड के सेंटर लाइन में। तो सोल्डिफिकेशन आने की जो मेन वजह क्या है कि जब वेल्ड मेटल ठंडा हो रहा होता है, और सोल्डिफिकेशन आने की जो मेन वजह ये है कि जब वेल्ड मेटल ठंडा हो रहा होता है उस वक्त वेल्ड के सेंटर में आते हैं। और जिस मेटल में जब सल्फ़र कंटेंट बहुत ज़्यादा हो तो जब वेल्ड मेटल में वो मेल्ट होते हैं तो वेल्ड के सेंटर लाइन में आने की वजह से इसका चूँकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होता है, चूँकि जो आयरन मेटल है और जो मेटल के जो ग्रेन और आयरन का जब के मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है तो उसके मुकाबले जो आयरन सल्फाइड है उसके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होते हैं। तो उसी दौरान उसमें जब कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेसेस बनती हैं तो सेंटर लाइन में क्रैक बन जाते हैं। और इसके अलावा जब डीप नैरो वेल्ड हो, डेप्थ विद रेशियो हाई हो और इसके अलावा अगर सल्फर कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई है तो उस वजह से भी सोल्डिफिकेशन क्रैकिंग आने के चांसेस होते हैं। और ये जो स्ट्रेस प्ले है ये मेजर रोल अदा करता है जितने भी क्रैकिंग मैकेनिज्म है उनको प्रोड्यूस करने के लिए। और सल्फ़र किस तरह से वेल्ड मेटल को प्रॉब्लम करती है कि जब वेल्ड मेटल प्लेट पे किया जाता है तो जितने भी सल्फ़र कंटेंट या कंटामिनेटेड उसमें होते हैं वो सारे के सारे वेल्ड मेटल में मेल्ट हो जाते हैं और वो आयरन सल्फाइड बना लेते हैं और वो मेटल के ग्रेन के साथ केमिकली ज्वाइन हो जाते हैं और वो लास्ट पॉइंट पे सोल्डिफिकेशन होने की वजह से वेल्ड मेटल में जो है वो कॉन्ट्रैक्शनल स्ट्रेसेस होने की वजह से फट जाते हैं। तो इस वजह से वेल्ड के सेंटर में क्रैकिंग आ जाती है। तो इस पेज में तकरीबन जितने आंसर क्वेश्चन थे हमने वो डिस्कस कर लिए। तो अभी हम इसका जो नेक्स्ट पेज है उस पर डिस्कस करेंगे।